अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त और बेहतरीन वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा, ये वजीफ़ा इतना आलीशान और बेहतरीन है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और जिसको दिल की घबराहट होती हो, यानी जिसको दिल की घबराहट होती हो पैदा होती हो, तो उसके लिए बेहतरीन ये वजीफ़ा है। और कुरानी वजीफ़ा मैं आज बताऊंगा। बेहतरीन छोटी सी आयत है, सूरतुर राअद की छोटी सी आयत है, इसको हमने पढ़ना है। अब जब भी कोई हम अचानक बात सुनते हैं, उस टाइम हमारे दिल में घबराहट पैदा हो जाती है। इस तरह भी होता है, कहीं कोई हमने कोई बुरी खबर सुन ली, किसी की इंतकाल यानी दुनिया से चले गया, उसकी खबर सुनी, तो फ़ौरन से हमारे दिल में घबराहट पैदा हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। और इस तरह की कई वजूहत होती हैं जिससे हमारे दिल में घबराहट पैदा हो जाती है। जैसे भागते हुए आए, सांस चढ़ गया, दिल में घबराहट पैदा हो गई, अचानक कोई बात सुन ली, कोई अचानक किसी धमाके की आवाज़ आ गई, फिर हमारे दिल के अंदर घबराहट पैदा हो गई, इस तरह की। और किसी चीज़ में हमारे कारोबार में नुकसान हो गया, दिल घबराने लग जाता है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए जिससे घबराहट पैदा हो। और कारोबार में लॉस तो ये होता रहता है। और दिल में घबराहट अगर हो तो फ़ौरन से हमें इस आयत को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। अगर किसी के दिल में घबराहट पैदा हो गई है तो उसके ऊपर ये आयत पढ़कर दम कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर आराम आ जाएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। शेयर करेंगे इंशाअल्लाह आपका भी इसमें फ़ायदा होगा, दूसरों का भी भला होगा। ये सदका जारिया है। ये कुरानी आयत किसी को पहुंचाना, किसी को अल्लाह ताला ने उस आपकी वजह से आपने शेयर की किसी को और उसने इस आयत को पढ़ा, वो भी सवाब मिलेगा। और किसी की परेशानी दूर हो गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह खुश होगा और फिर हमारी परेशानियां भी दूर होंगी। अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में भी बरकत देगा, परेशानियां, हमारी घबराहटें भी दूर होंगी, हमारे दिल की घबराहट भी दूर होगी। तो ये जो वजीफ़े हैं, दूसरों को शेयर किया करें, ये वीडियो दूसरों को शेयर किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब का दोनों जहां में बेड़ा पार फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये वजीफ़ा बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या अर्रहमान राहिमीन, या अर्रहमान राहिमीन। हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बी करीम, हर बुराई से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। रूए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, सब की खैर फरमा, सब पर अपना रहम व करम फरमा। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह, वो ज़ालिम जुल्म कर रहे हैं, वो कुफ़ार यहूदी उन पर जुल्म कर रहे हैं, या अल्लाह उनको नेस्त व नाबूद कर दे। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, वो कहाँ इंसानियत को समझते हैं। या रब्बी करीम, हमारे फ़लस्तीन भाइयों बहनों की या अल्लाह गैब से मदद फरमा, उन्हें फ़तह नुसरत अता फरमा, हमारे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा,
بے شک تو سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے۔ یا اللہ ان مجاہدین کی غیب سے مدد فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شرارتوں اور دہشت گردوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اس کی معیشت کو بحال فرما، اس کی فصلوں میں، گندم میں، چاول میں برکت عطا فرما، پانی کی قلت کو دور فرما۔ یا اللہ جو غریب ہے، نادار ہیں، سفید پوش ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جو بے سہارا ان کو سہارا عطا فرما، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو بنا دے، جو بے جا قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، جو بے اولاد ان کو نیک صالح، یا اللہ بے عیب نیک اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین بغیر آپریشن کے اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بر مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو دل کی گھبراہٹ کا یہ عمل بتاتا ہوں، یہ وظیفہ بھی ہے، عمل بھی ہے۔ اس عمل کو جب بھی آپ کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے، پریشانی ہو جائے دل کے اندر، تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اول آ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 اس پڑھ کر سینے پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آرام مل جائے گا، آرام آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ زندگی رہی دوبارہ ایک اور نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک یہ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔